हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 8 का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का। तो फटाफट से जुड़ जाएं और अपने दोस्त को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी फटाफट से जुड़ जाएं और सारे प्रश्नों को देख लें। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो उसकी टेंशन ना लें। आपको सिर्फ बताए हुए प्रश्नों को याद रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपका, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली शासक था मैसूर का। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा चर्बी वाले कारतूसों का दिया जाना। ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, 1830 से 1857 के बीच के काल को दिल्ली के किस काल के नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मैकाले को। ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर रहेगा। 5 नंबर प्रश्न है, बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह आरंभ हुआ था? तो यह आरंभ हुआ था जून 1859 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखियाओं की विशेषता क्या थी? तो उनकी विशेषता थी उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे, उनकी अपनी पुलिस होती थी। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव संसाधन नहीं है? तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा चट्टान। नेक्स्ट है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो यह है धन की उपलब्धता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो तांबे का अग्रणी उत्पादक है चिली। ऑप्शन नंबर ख। प्रश्न संख्या 10 है, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? तो कृषि आती है प्राथमिक क्रिया में। तो ऑप्शन नंबर क आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है आपकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार कब की थी? तो यह की थी 1934 में। दूसरा है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एमएलए। नेक्स्ट है, ग्रामीण इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? तो आपका उत्तर रहेगा 45%। 14 नंबर प्रश्न है, जलापूर्ति का काम केवल मात्र कितने हाथों में होना चाहिए? तो ये सरकार निजी कंपनियों को संयुक्त दायित्व। जलापूर्ति का काम किसी के द्वारा भी नहीं किया जाना चाहिए। तो यह दोनों के द्वारा किया जाना चाहिए, दोनों का बराबर दायित्व रहता है इस पर। नेक्स्ट है, दिल्ली में डीजल चालित वाहनों के स्थान पर किस ईंधन से चलने वाले वाहन चलाए गए? तो सीएनजी। इनसे क्या होता है? प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि के स्थायी बंदोबस्त के भारतीय किसानों पर पड़ने वाले 3 प्रमुख प्रभाव लिखें। 17 नंबर प्रश्न है, आगरिया कौन होते थे? तो आगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक समुदाय था। यह लोग लोहा गलने की कला में निपुण थे। प्रश्न संख्या 18 है, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही? तो इसका उत्तर पूरा लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप आंसर का। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, लोहा और अलोहा खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पूरा डायग्राम बनाना है, एक तरफ लोहा खनिज लिखना है, एक तरफ अलोहा खनिज, बीच में लाइन खींच के आपको पॉइंटों के हिसाब से इनमें अंतर स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 20 है, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 21 है, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ है? 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन कौन से 2 नए अधिकार प्राप्त हुए हैं? प्रश्न संख्या 24 है, सर्वोच्च न्यायालय से आप क्या समझते हैं? 25 नंबर प्रश्न है, जन सुविधाएं क्या होती हैं? 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय वस्तु उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं से जूझना पड़ा? 27 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे? 28 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में आप क्या जानते हैं? 29 नंबर प्रश्न है, आपके अनुसार कुछ कलाकार एक राष्ट्रीय कला शैली क्यों विकसित करना चाहते थे? तो इसका उत्तर है, कुछ कलाकार एक राष्ट्रीय कला को विकसित करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने रवि वर्मा की कला को नकल आधारित और पश्चिमी रंगढंगी कहकर खारिज कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथिकों और जन श्रुतियों को चित्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उनका मानना था कि पेंटिंग की असली भारतीय शैली गैर पश्चिमी कला परंपराओं पर आधारित होनी चाहिए और उसे पूर्वी दुनिया के आध्यात्मिक तत्व को पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको विश्व के मानचित्र में बढ़ना है, लौह इस्पात क्षेत्र। इसके अलावा 31 नंबर प्रश्न है, लिंग अनुपात में विषमताएं क्यों हैं?
32 नंबर प्रश्न है उत्पादों के आधार पर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। 33 नंबर प्रश्न है मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है। 34 नंबर प्रश्न है आरक्षण की नीति किस प्रकार काम करती है। 35 है हाशियाकरण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। 36 है स्थायी बंदोबस्त के प्रमुख पहलुओं का वर्णन कीजिए। मालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। 30 नंबर है कृषि को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। निर्वाह कृषि के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 38 नंबर है राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चनों को देख लें, याद कर लें, रट लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।